हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू मैजिक कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल। तो क्लास 10 का हम लोग एक नया लेक्चर आ गए हैं जिसमें हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अम्ल, क्षार तथा लवण के बारे में, यानी कि एसिड बेस एंड सॉल्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। इस चैप्टर में अम्ल क्या होते, क्षार क्या होते और हमारे लवण किसे कहते हैं, हम इनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को के साथ में बने रहिए और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करते रहिए अपने दोस्तों, अपने क्लासमेट्स के साथ में। ठीक है, तो हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इस चैप्टर में अम्ल क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, कैसे पहचानेंगे अम्ल को। ठीक है, और अब पहला चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पहले चैप्टर की वीडियो नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है, आप लोग जाके उसमें प्लेलिस्ट के द्वारा आप लोग पूरा पहला चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छे तरीके से समझाया, आप लोग 2 घंटे में अपना पूरा चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो और कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा कि आप लोग को ऐसे मुंह जुबानी न रट जाए, यानी बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप लोग को वीडियो को देखने बस होंगे, इतना करना होगा। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले इसमें अम्ल के बारे में पढ़ते हैं कि अम्ल क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात किसके बारे में, अम्ल यानी कि एसिड के बारे में। देखो, आप लोगों ने क्लास 8 में भी पढ़ा होगा कि एसिड होते क्या हैं, लेकिन समझा नहीं होगा। आज समझते हैं। अम्ल वो कहलाते हैं, अम्ल वो कहलाते हैं जो जल में डालने पर हाइड्रोजन के आयंस देते हैं। मतलब कोई भी अगर हमारा अम्ल होगा, कोई भी हमारे पास क्या हो, अम्ल हो, अगर हम इसको क्या करते हैं, जल में घोले, पानी में अगर घोलते हैं, डिजॉल्व इन वाटर एंड इट रिलीज द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, क्या होता है, ये H+ आयन का अगर फॉर्मेशन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। अम्ल वो कहलाते हैं जो जल में घोलने पर H+ आयन देते हैं, उससे क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ठीक है, वही बात करते हैं, दूसरी बात करें तो अम्ल जो होते हैं ना, वो क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। क्या कर देते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे मैं वीडियो आप लोग के लिए चला दे रहा हूँ, बाकी मैंने इस पे शॉर्ट्स भी डाला है, आप लोग शॉर्ट्स में भी देख सकते हैं, तो चला दे रहा हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा आप। ठीक है, तो अम्ल वो होते हैं जो नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उन्हें भी क्या कहते हैं, हम लोग अम्ल कहते हैं। दूसरी बात क्या कर देते हैं, जो नीले लिटमस पेपर यानी कि ब्लू लिटमस पेपर को, किसको, ब्लू लिटमस पेपर पर को कन्वर्ट कर देते किसमें, रेड कलर में, तो उसे भी क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और भी याद कर सकते हैं क्या, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे भी क्या कहते हैं, हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक, तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उसे भी क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। ये 3 परिभाषा तो आप लोग को बिल्कुल ही याद रखनी है। पहली, अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन देता है, अम्ल को जल में घोलने पर H+ आयन देता है, उसी को क्या कहते हैं, हम लोग अम्ल कहते हैं। दूसरी बात, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, यानी कि सोर, SOUR वाला, कौन सा तुम्हारा, सोर इन टेस्ट, जो कैसे होते हैं तुम्हारे, सोर इन टेस्ट होते हैं, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, उन्हें भी क्या कहते हैं, हम लोग अम्ल कहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात क्या बताई मैंने कि जो ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं उन्हें भी क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जैसे कि आप लोग वीडियो में भी देख पा रहे होंगे, ये मेरे हाथ में जो देख पा रहे होंगे आप लोग, ब्लू लिटमस पेपर है। अगर जैसे मैं इसे एसिड में डिप करूंगा तो तुरंत ही क्या हो जाता है, रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अम्ल के बारे में 3 चीजें बहुत अच्छे से याद रखो। जैसे मेरे पास 2 सॉल्यूशंस तो लेके रखा हूं, लेकिन शायद एसिड नहीं है इस समय मेरे पास, एसिड मुझे लाना पड़ेगा। एक सॉल्यूशन रखा है, इसको आप लोग चेक कर सकते हैं। देखो, एक सॉल्यूशन है मेरे पास कोई किसी का, अब मैं बताऊंगा आपको किसका है, पहले एक चेक करके देख लेते हैं जरा। देखिए आप, ओके, आप देख पा रहे होंगे कि जो मेरा ब्लू लिटमस पेपर था, जैसे ही मैंने उसको सॉल्यूशन में डाला, इस सॉल्यूशन में तुरंत ही क्या हो गया, मेरा रेड कलर में कन्वर्ट हो गया। तो इससे क्या कंफर्म हो गया, ये जो सॉल्यूशन है, ये जो सॉल्यूशन है, क्या है, मेरा एसिडिक इन नेचर में है। ये क्या है, एसिडिक इन नेचर, ये हमारा क्या है, एसिड बना हुआ है। ठीक है, तो ये एसिड है। अभी कौन सा एसिड है, इसके ऊपर मैंने जल्दी शॉर्ट डालूंगा, आप लोग शॉर्ट वीडियो में से देख सकते हैं कौन सा है एसिड। ठीक है, तो
अम्ल के बारे में बिल्कुल याद रखना है कि अम्ल को क्या कर देता है, जो स्वाद में खट्टे होते हैं, जो नीले लिटमस पेपर को रेड कर देते हैं, या जो जल में घुले जाने पर H+ आयन देते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं हम लोग, अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्षार की। किसकी बात करते हैं हम लोग, क्षार की बात करते हैं कि क्षार यानी बेस क्या होते हैं। व्हाट इज द बेस? एसिड की डेफिनेशन क्या लिखेंगे, एसिड गिव H+ आयन ऑन dissolve in water. Acid can change the blue litmus paper to red. Acid are sour in taste. तीन डेफिनेशन, तीन में से आप जो भी लिखना चाहें वो एग्जाम में आप लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं इसमें आगे कि हमारे बेस क्या होते हैं। आज हम लोग पहले इंट्रोडक्शन दे रहे हैं कि अम्ल क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं, इनके बारे में आज समझते हैं। फिर कल से इस चैप्टर को बारे में डिटेल में हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, बेस यानी कि क्षार जिसे कहते हैं, बेसिस यानी कि बोले तो क्षार। तो क्षार के लिए बोलते हैं कि जो पानी में डिजोल्व करने पर, जो वाटर में डिजोल्व करने पर यानी पानी में घोलने पर OH आयन दे। कैसे आयन दे, OH आयन दे। जैसे कि मैंने लिया एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं, ठीक है, CaOH का फुल ट्वाइस। जैसे इसमें पानी में मतलब हम लोग डालते हैं तो आयंस के फॉर्म में देखते हैं तो क्या बना लेता, OH आयन प्लस Ca2+ आयन। तो यहाँ पे जो OH आयन से हमें देखने को मिल रहा है, ये जो OH आयन से देखने को मिल रहा है, ये क्या होता है, क्षार को रिप्रेजेंट करता है यानी कि बेस को रिप्रेजेंट करता है। अगर कहीं पर भी OH लगा हुआ है, OH लगा हुआ है, दैट मीन इट विल बी अ बेस। मतलब क्या है, वो क्षार होता है। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षार कहते हैं। ठीक है, अच्छा दूसरी बात करते हैं हम लोग कि दूसरे में क्या होता है, जो क्षार होते हैं हमारे, ये अगर बिटर इन टेस्ट होते हैं, मतलब स्वाद में कैसे होते हैं, तीक्ष्ण होते हैं, इनका कोई टेस्ट ही नहीं होता, एकदम बेकार अजीब सा टेस्ट कह सकते हो। ये कैसे होते हैं, अजीब से टेस्ट में इन्हें कह सकते हैं। तो जो स्वाद में क्या होते हैं, तीक्ष्ण यानी कि बिटर इन टेस्ट होते हैं, उन्हें भी क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। कैसे है, तीक्ष्ण, हिंदी में लिखे तो तीक्ष्ण यानी कि बिटर इन टेस्ट होते हैं। तो एसिड बेस वो होते हैं जो बिटर इन टेस्ट, और एसिड क्या थे, जो सोर इन टेस्ट मतलब जो खट्टे थे। ठीक, और बेस की अगर बात करते हैं तो बेस में कहते हैं जो रेड लिटमस पेपर को, जो क्या करते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कर दें, उसे क्या कहते हैं हम लोग, बेस कहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख पा रहे हैं मेरे पास क्या है, दो रेड लिटमस पेपर है मेरे पास, क्या है देख पा रहे होंगे आप लोग, ये क्या है, रेड लिटमस पेपर है। ठीक है, फिर मेरे हाथ में एक सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। किसका सॉल्यूशन है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है। और जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है तो अब इसलिए क्या होगा, ये बेस होगा, क्योंकि इसमें क्या है, OH आयन है। अब हम इसी को क्या करते हैं, अपने लिटमस पेपर से क्या करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, अब देखना आप लोग, जैसे ही मैं इसमें क्या करूंगा, ब्लू जो रेड लिटमस पेपर मैंने डाला था इसमें, और जैसे ही बाहर निकलेगा तो क्या होगा, ब्लूइश कलर का होगा। देखना आप इसको, तो क्या होगा, रेड लिटमस पेपर को उसने किसमें कन्वर्ट कर दिया, इसको ब्लू लिटमस पेपर में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया है, कर दिया ना। तो जो हमारे बेस होते हैं वो क्या कर देते हैं, रेड लिटमस पेपर को ब्लू कलर में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, क्षार यानी कि बेस कहते हैं। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमारा क्या हुआ, बेस हुआ। इससे हम लोगों ने क्या कर दिया, लिटमस पेपर से टेस्ट भी करके देख लिया है। ठीक है, तो इस द्वारा हम लोग क्या करते हैं, लिटमस पेपर से, फेनोल्फथलीन से, इस प्रकार के काफी सारे इंडिकेटर्स होते हैं जिनके द्वारा क्या करते हैं हम लोग एसिड और बेस के बारे में पता लगा सकते हैं कि कौन सा एसिड है हमारा, कौन सा बेस है, जिसको हम लोग पीएच स्केल से भी मेजर करते हैं। पीएच स्केल की भी बात करेंगे, उसको भी हम लोग समझेंगे। ठीक है, डोंट वरी। अगर आप लोग यहाँ पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली ये मैं आप लोग को एक्सपेरिमेंट से ही सारी चीजें क्लियर करने वाला हूं, तो उससे बेफिक्र रहिए। आप लोग को जो भी डाउट हो, जो भी एक्सपेरिमेंट देखना हो आपको जो भी एक्सपेरिमेंट देखना हो आप लोग कमेंट सेक्शन में पिन कीजिए। मैं सारे एक्सपेरिमेंट आप लोग को एज सुन एज पॉसिबल अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, बस उसके लिए आप लोग को एक काम करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत, वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड द कमेंट में आप लोग जो भी एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका एक्सपेरिमेंट आपको दिया जाएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, एसिड हो गए, बेस हो गए, हम लोग, आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा।
तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी कोई भी डाउट अगर आप लोग को होता है तो उसको कमेंट सेक्शन में पिन जरूर करें। मिलते हैं न्यूज़ लेक्चर में।